गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, इफ़ x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, अगर हमें ये दोनों इक्वल दे रखे हों, देन शो दैट u अपॉन x प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ये प्रूव करना है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले हम यहाँ आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्केयर, और राइट में लिखा हुआ है u प्लस आयटा v। तो ये हमारे पास मैंने आइडेंटिटी को ओपन कर लिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर, और राइट में जहाँ लिखा हुआ है ये। तो इसके बाद अब क्या कर सकते हैं, देखो एक्स स्केयर प्लस आयटा वाई होल क्यूब है, तो ये बन जाएगा आयटा क्यूब वाई क्यूब प्लस आयटा 1 पावर है, तो मीन्स ये बन जाएगा 3x स्केयर वाई इंटू आयटा, 3x स्केयर वाई इंटू आयटा, और ये 3x आयटा वाई का होल स्केयर है, तो मतलब वाई स्केयर भी आ जाएगा और इंटू में आयटा स्केयर भी आ जाएगा, इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा ताकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर कर सकें। तो एक्स स्केयर एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयटा क्यूब, आयटा क्यूब को हम आयटा स्केयर इंटू आयटा में ब्रेक कर सकते हैं, इज इक्वल टू बाकी सेम प्लस 3x स्केयर वाई इंटू आयोटा प्लस आयटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो 3x वाई स्केयर, इसकी वैल्यू -1 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास u प्लस आयोटा v। अब इस आयटा स्केयर की वैल्यू भी माइनस होती है, तो नाउ वी विल गेट, इसका आ जाएगा माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x स्केयर वाई इंटू आयोटा प्लस ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये कर देगा इसको माइनस, मीन्स 3x के वाई स्केयर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब रियल पार्ट अलग करो और इमेजिनरी अलग करो। जिसमें आयोटा होता है वो तो होता है इमेजिनरी पार्ट, तो ये दोनों तो इमेजिनरी हैं, ना तो इसमें आयोटा है ना इसमें आयोटा है, तो दोनों रियल पार्ट हैं ये, तो दोनों कंबाइन कर लो, फर्स्ट वाला और ये फोर्थ वाला। तो मीन्स क्या बनेगा, ये एक्स स्केयर माइनस 3x वाई स्केयर, ये तो रियल पार्ट आ गया। इन दोनों में आयोटा कॉमन है, तो यू कैन टेक आयोटा कॉमन, तो क्या बचेगा, ये आएगा माइनस का वाई क्यूब, ये आएगा प्लस का, तो प्लस की टर्म आगे लिख लेते हैं, तो 3x स्केयर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये आ जाएगा u प्लस आयोटा v। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब a प्लस आयटा b फॉर्म में है। नाउ वी कैन कंपेयर बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, एक्स स्केयर माइनस 3x वाई स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे रियल पार्ट है हमारे पास cu, यहाँ इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 3x स्केयर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है b, मतलब रियल पार्ट के इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है। तो अब हमें यहाँ से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x, यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ x क्यूब था तो यहाँ पे क्यूब आना है, हर जगह स्केयर लिखा गया था क्यूब, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब। तो जब हम x यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास x स्केयर माइनस 3y स्केयर इक्वल टू u, और यहाँ से जब हम y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, ये 3x स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू v। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, u की वैल्यू तो ये आ गई है और v की वैल्यू ये आ गई है। अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जिसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू u अपॉन एक्स प्लस
v/y। तो u की वैल्यू तो हमारे पास है, ये वैल्यू u की है सारी, तो ये वैल्यू हमारे पास है x इंटू एक्स स्केयर माइनस 3y स्केयर अपॉन में x प्लस, और v की वैल्यू ये है, मीन्स y इंटू 3x स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन में y है तो y आ जाएगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो व्हाट वी विल गेट, दैट इज x स्केयर माइनस 3y स्केयर प्लस 3x स्केयर माइनस के y स्केयर। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, 3x स्केयर प्लस का 1x स्केयर, ये बन जाएगा 4x स्केयर माइनस 3y स्केयर माइनस y स्केयर, ये बन जाएगा माइनस के 4y स्केयर। और यहाँ से अब हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और इधर लेफ्ट में ये है, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही है हमारी राइट हैंड साइड, हैंड्स शोड, क्योंकि शो लिखा हो इसलिए शोड, प्रूव लिखा हो तो प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये रिजल्ट इसके इक्वल है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें 17 है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू 1 है, देन फाइंड, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, हम इसी के स्केयर से स्टार्ट कर लेते हैं, जो फाइंड करना है इसी के स्केयर से स्टार्ट करेंगे, मतलब बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट, और ये बीटा और ये मॉडुलस, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन हम इसी के स्केयर से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका रीज़न देखो क्या होता है, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, लिसन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका आंसर आता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ z का होल स्केयर, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का मॉडुलस करके स्केयर। आई रिपीट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और स्केयर हो जाता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं स्केयर कर रहा हूँ, क्यों, ताकि मैं इससे ये चीज़ लिख सकूँ। तो यहाँ के स्केयर कर लिया है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अब मॉडुलस का स्केयर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये z मानो ये पूरा z ही है, तो वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा और इसमें इनटू में आ जाएगा z कॉन्जुगेट, मतलब इस सारे का कॉन्जुगेट, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी वही बोली है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्केयर। तो मैंने स्केयर को ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस कॉन्जुगेट को अंदर शिफ्ट करो, इस कॉन्जुगेट को हम न्यूमरेटर के ऊपर भी शिफ्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो नाउ शिफ्ट, बाकी अभी फर्स्ट ब्रैकेट सेम चलेगी, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा। तो शिफ्ट करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, इस सारे के ऊपर आ जाएगा, और बीटा माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये वाला कॉन्जुगेट दोनों पे हमने शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद अब फर्स्ट ब्रैकेट तो सेम अभी भी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे अब जो ये कॉन्जुगेट है, ये जो पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट है, इसको हम बीटा के ऊपर अलग से कर सकते हैं, अल्फ़ा के ऊपर अलग से कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो बीटा के ऊपर कॉन्जुगेट अलग से कर दिया, अल्फ़ा के ऊपर अलग से हो जाएगा अपॉन, तो कॉन्जुगेट 1, कॉन्जुगेट का इफेक्ट सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पे पड़ता है, रियल नंबर पे नहीं पड़ेगा। तो अगर ये कॉन्जुगेट 1 के ऊपर जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रहेगा। और यहाँ अल्फ़ा कॉन्जुगेट तो एक पहले ही है और एक इससे आ जाएगा, तो डबल कॉन्जुगेट हो जाएगा, और ये इनटू में बीटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो एक बार ध्यान रखना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो, उसका दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे तो वो दोबारा से अल्फ़ा ही बन जाता है,
मतलब 2 बार कंजुगेट करने से वो दोनों समझो कि जैसे कैंसिल हो जाते हैं ऐसा, तो जो बचेगा वही आ जाता है, ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अल्फ़ा कंजुगेट का कंजुगेट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये समझो, तो अल्फ़ा ही बचेगा बस, मतलब कहने का इतना था। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बीटा की मल्टीप्लाई पहले इससे और फिर इससे, जैसे बेसिक करते हैं वैसे ही करना है। तो बीटा इंटू बीटा कंजुगेट हो जाएगा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा कंजुगेट, फिर इसकी इससे करते हैं तो माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट, और ये अल्फ़ा अल्फ़ा कंजुगेट। सिंपल मल्टीप्लाई किया है। अब डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं। पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर अल्फ़ा बीटा कंजुगेट से करेंगे, फिर अल्फ़ा कंजुगेट बीटा की मल्टीप्लाई 1 से भी और इससे भी। तो क्या आएगा हमारे पास? ये 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कंजुगेट और बीटा बीटा कंजुगेट। जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। और मैंने अभी बताया कि किसी भी अल्फ़ा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका स्क्वायर हो जाता है माइनस। अब इसके बाद इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको लिखो सेम, बीटा अल्फ़ा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा बीटा। इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हैं दोबारा वही, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कंजुगेट हो जाएगा अल्फ़ा का मॉडुलस उसका स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कंजुगेट तो हो जाएगा अल्फ़ा का मॉडुलस उसका स्क्वायर, और बीटा बीटा कंजुगेट हो जाएगा बीटा का मॉडुलस और उसका स्क्वायर। अब हमें इसमें एक वैल्यू गिवन है, मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फ़ा कंजुगेट, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ ये भी सेम रहेगा क्योंकि वैल्यू पता ही नहीं है इसकी भी, अपॉन में। अच्छा 1 का स्क्वायर वैसे 1 ही होता है ना, तो यू कैन राइट हेयर 1। तो 1 माइनस नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, और ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ बीटा तो 1 है, मॉडुलस ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू दिस, तो यही आ जाएगा प्लस में अल्फ़ा मॉडुलस का स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखो, जो न्यूमरेटर में है एग्जैक्ट वही डिनोमिनेटर में है, यू कैन चेक 1 1 बीटा अल्फ़ा कंजुगेट बीटा अल्फ़ा कंजुगेट अल्फ़ा बीटा कंजुगेट अल्फ़ा बीटा कंजुगेट, और ये मॉडुलस अल्फ़ा स्क्वायर मॉडुलस अल्फ़ा स्क्वायर दोनों सेम है, तो ये पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो सकता है। तो जब पूरा फैक्टर कट जाएगा तो आंसर विल भी 1। लेकिन हमारे पास इधर क्या चल रहा है, ये है बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, लेकिन हमें ये होल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर क्या हो जाएगा वहाँ जाके रूट, और 1 का रूट होता है 1, तो इसका आंसर 1 आ गया है हमारे पास। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 18th है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इसमें गिवन है हमें 1 माइनस आयोटा मॉडुलस की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो हमें इस इक्वेशंस में से नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो, और नंबर का मतलब कितने हैं, कितने सॉल्यूशंस आएंगे ये पता करने हैं बस, जो नॉन जीरो हों और इंटीग्रल हों। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये सिंबल होता है मॉडुलस का, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने मॉडुलस लगा दिया, उसकी होल पावर x है, तो होल पावर तो x को ही रखा मैंने, तो 2 की पावर x। अब ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1 2, मतलब ये रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x हो जाएगा। अब 2 की पावर रूट है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और इसकी होल पावर है x इज इक्वल टू 2 की पावर x।
इसके बाद बेस की पावर की होल पावर है, तो हमें पता है कि पावर की पावर हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो मतलब 2 की पावर जो है वो x/2 बन जाएगा। कैसे? x × 1 x अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये 2 की पावर x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, अब ये भी एक एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, अगर तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। कब? अगर दो एक्सपोनेंशियल्स इक्वल हों और बेस भी इक्वल हों तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं, मीन्स x/2 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज x/2 माइनस x, यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, तो जब इसको हमने सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, एलसीएम लेके हमारे पास माइनस के x/2 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो माइनस x इज इक्वल टू 2 मल्टी डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में 2 × 0 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू को ही सोल्यूशन बोलते हैं, ये याद रखना। इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को ही सोल्यूशन बोलते हैं, तो सोल्यूशन इसका 0 आया। लेकिन हमें इसमें यह बताना है कि ऐसे कितने सॉल्यूशंस हैं जो 0 नहीं हैं, और इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और जो 0 है। लेकिन हमें बताना क्या था कि कितने नॉन जीरो हैं, उसका मतलब ये हुआ इसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन तो एक भी नहीं है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 0, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ a प्लस आइटा b इंटू सी प्लस आइटा डी ई प्लस आइटा एफ जी प्लस आइटा एच इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस आइटा b, देन शो दैट, ये रिजल्ट शो करना है। तो सी a प्लस आइटा b इंटू सी प्लस आइटा डी इंटू ई प्लस आइटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये गिवन है हमें कंडीशन, और प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन में दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट इस सारे के ऊपर आ जाएगा, मतलब a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा एच का होल कॉन्जुगेट हो जाएगा। मीन्स ये तो लेफ्ट का किया, और ऐसे ही अब राइट का भी हम कॉन्जुगेट कर लेंगे, मीन्स a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट। अब जो सारे का कॉन्जुगेट किया है, ये 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है ना, तो चारों का अलग अलग से कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो मीन्स ये कॉन्जुगेट इसके ऊपर आएगा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा। कॉन्जुगेट क्या करता है, आइटा का साइन चेंज करता है, मतलब प्लस था तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही, सी प्लस आइटा डी है, आइटा का साइन माइनस का हो जाएगा कॉन्जुगेट के कारण। इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट जब आएगा तो वो आइटा का साइन चेंज कर देगा, और यहाँ पर भी आइटा का साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर भी आइटा का साइन चेंज, क्योंकि कॉन्जुगेट करना है इसलिए। और जैसे ही हम कॉन्जुगेट करते हैं तो ये सिंबल हट जाता है बाहर वाला। अब क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 1 और जो कॉन्जुगेट करके बनी है सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस, और एंड वी विल गेट योर आंसर। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेफ़्ट को लेफ़्ट से और राइट को राइट से। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 फैक्टर ये हैं, 4 ये हैं, 8 मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, a प्लस आइटा बी को मल्टीप्लाई करो a माइनस आइटा बी से, तो ये बन जाएगा हमारे पास a स्केयर माइनस आइटा स्केयर बी स्केयर, ये बनेगी फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड, c प्लस आइटा डी को मल्टीप्लाई करो c माइनस आइटा डी से, तो ये बन जाएगा c स्केयर माइनस आइटा डी स्केयर। मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली जो होती है a स्केयर माइनस बी स्केयर, एंड सिमिलरली यहाँ से बन जाएगा e स्केयर माइनस आइटा स्केयर और f स्केयर, और इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके बन जाएंगे g स्केयर माइनस आइटा स्केयर h स्केयर, और यहाँ से बन जाएगा राइट हैंड साइड में तो a स्केयर माइनस आइटा स्केयर और b स्केयर। एक ही प्रॉपर्टी यूज़ की है, आइडेंटिटी यूज़ की है।
आइटा स्केयर की जगह -1 रख देते हैं क्योंकि आइटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। तो ये यहाँ ये प्लस कर देगा, मीन्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ पर भी आइटा स्केयर प्लस कर देगा, मतलब सी स्केयर प्लस डी स्केयर। यहाँ भी आइटा स्केयर प्लस कर देगा क्योंकि वैल्यू -1 होती है ना, तो -1 ये प्लस ये हो जाएगा। ऐसे ही ये भी जी स्केयर प्लस एच स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस आइटा स्केयर प्लस कर देगा, तो ये बी स्केयर। और यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, तो हैंस प्रूव्ड। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट एंड आल्सो ऑफ दिस चैप्टर 20th। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर m is equal to 1, then find the least positive integral value of m। मतलब m की हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब वैल्यू इंटीग्रल होनी चाहिए, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब प्लस की होनी चाहिए, और लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यू कैन से। तो ये हमें कंडीशन गिवन है, तो उसको सॉल्व करते हैं। पहले जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो अपोन में आयोटा दिख रहा है और अपोन में आयोटा कभी नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज कर दो अंदर ही ब्रैकेट के, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, होल पावर जो है वही रहेगी, यानी कि m इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो दो बार सेम है तो 1 प्लस आइटा का स्केयर हो जाएगा। यहाँ लगा दो आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगी a स्केयर माइनस बी स्केयर, और इसकी होल पावर हमारे पास है m दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ लगाओ होल स्केयर, ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्केयर होता है हमारे पास है 1 का स्केयर प्लस आइटा स्केयर प्लस 2ab, यानी कि 2 आइटा हो जाएगा। 1 का स्केयर 1 होता है, आइटा का स्केयर -1 होता है। तो मैंने क्या किया, 1 का स्केयर 1 माइनस आइटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट की है, और इसकी जो होल पावर है वो m है, दैट्स इक्वल टू 1। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइटा स्केयर, -1 प्लस के 2 आइटा अपॉन, और ये माइनस यहाँ प्लस कर देगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, और इसकी होल पावर है m। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद आएगा 2 आइटा अपॉन 2 रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास बचा आइटा की पावर m इज इक्वल टू 1। अब m की पावर क्या लें, अब ये चीज़ सभी को पता होगी कि आइटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। तो अगर हम दोनों साइड स्केयर कर लें तो आइटा की पावर 2 2 ज़ा 4, यानी कि आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। आइटा 4 1 होता है, आइटा की पावर 8 भी 1 होता है, आइटा की पावर 12 भी 1 होता है, आइटा की पावर 16 भी 1 होता है, ये सब 1 होते हैं। तो जब सम 1 होते हैं, देखो आइटा की पावर m करके 1 बन रहे हैं, तो m पावर में है तो उसकी पावर क्या क्या हो सकती है, 4 8 12 16, ये सभी पावर 4 के सारे मल्टीपल्स आ सकते हैं, लेकिन इन सभी पावर्स में सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 4, इसलिए m की वैल्यू जाएगी 4। देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 आ जाएगी, क्योंकि वैसे आइटा की पावर 8 भी 1 होता है, आइटा की पावर 12 भी 1 होता है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 4, इसलिए m की जगह हम क्या कहेंगे, 4।